हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पंडित रोशनी में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023-24 का यह पेपर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मेजर माइनर जियोग्राफी पेपर कोड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। भौतिक जियोग्राफी, जैसा कि देख लीजिए यहाँ पर सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड आ, अब हम लोग देखते हैं खंड आ का कैसे करना है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन मैक्सिमम 50 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में हो। जुरैसिक पीरियड मतलब जुरैसिक काल क्या है, इसके बारे में लिखना है आप लोगों को। जुरैसिक काल क्या होता है। प्लेट का रचनात्मक किनारा लिखना है, और आप लोग चित्र बना देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है रासायनिक अपक्षय, चौथा छत्रक शिला, पांचवा यू आकार की घाटी, छठा सूर्यातप, सातवां लू, आठवां प्रतिचक्रवात और नवा महासागरीय लवणता, 10वां जैवमंडल से अभिप्राय। अब यहाँ पर आप लोगों के 10 क्वेश्चन हैं, 10 के आंसर देना है खंड आ, मतलब खंड आ में देना है। और यहाँ पर खंड बा है, तो खंड बा को देख लेते हैं। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में हो। यहाँ ये देख लीजिए, यह लघु दीर्घ का क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसमें 150 शब्द लिखना अनिवार्य है। अच्छे से आप लोग के राइटिंग का भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबर तो दूसरा है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी दूसरा ही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। वर्णन में आप लोगों का आ जाता है, जैसे पृथ्वी का जितने अच्छे से आप लोग समझा सकेंगे उतना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके नंबर पर। जैसे पृथ्वी के बारे में लिख भी दीजिए और उसका ड्राइंग भी बना दीजिए। जैसे आप लोग समझाने को रहता है, जैसे कॉपी चेक करने वाला ये देखेगा बच्चा कैसा किस तरीके से समझाया है, इसी पे वो आप लोगों का नंबर देगा। तो आप लोगों का चित्र फिगर जियोग्राफी में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है नंबर के लिए। ये देख लीजिए खंड बा का ही तीसरा क्वेश्चन क्या है। भू संतुलन को परिभाषित कीजिए एवं प्राट के विचारों के विषय में बताइए। मतलब भू संतुलन की परिभाषा दीजिए और प्राट के विचारों के विषय में बताइए। और आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है उचित उदाहरणों के साथ चट्टानों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। आप लोग उदाहरण भी और चट्टानों के बारे में भी लिखना है, कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, विशेषताएं और वर्गीकरण भी प्रस्तुत करना है आप लोगों को चट्टानों का। जैसा कि क्वेश्चन क्या है, उचित उदाहरणों के साथ, हर एक क्वेश्चन का उदाहरण भी साथ चट्टानों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। और यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। क्या है, हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। आप हिमानी एक मोटी चादर होती है बर्फ की जो अक्षांश पर पाई जाती है। और यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है स्थायी पौने क्या हैं, व्याख्या कीजिए। मतलब स्थायी पौने क्या है, व्याख्या कीजिए। बहुत विस्तार से इसको आप लोग करिएगा, ध्यान पूर्वक करिएगा, क्योंकि समय भी कम रहता है, 2 ही घंटे रहते हैं उसी में। वो भी नाम वाम आप लोगों को बहुत अच्छे से फिल करिएगा। फिर और आप लोग क्वेश्चन भी बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। कुछ बच्चों का होता है कि क्वेश्चन पढ़ लेंगे, अब यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिया है, 9 का आंसर देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 9 में से कितने आंसर देने हैं, 4। फिर है आप लोगों का 6ठा चक्रवात की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए एवं चक्रवातों का वर्गीकरण भी कीजिए। चक्रवात का आप लोग भी चित्र बना लीजिएगा, हो सकेगा तो हम अगली वीडियो में चक्रवात का भी चित्र बनाकर डाल देंगे। यहाँ आप लोगों का 8वां क्वेश्चन आ जाता है महासागरीय निक्षेप क्या है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि निक्षेप क्या होता है। तो निक्षेप होता है जैसे नदियाँ जब अपने साथ बहुत से धूल कर लेकर जाती हैं, लेकिन जब आप वो साथ अपने लेकर नहीं जा पाती हैं तो लोग बीच रास्ते में ही छोड़ देती हैं, तो इसी को कहते हैं निक्षेप। जैसे महासागर, लेकिन आप लोगों को नदियों के बारे में नहीं लिखना है, यहाँ पर महासागरीय निक्षेप क्या है, महासागरीय निक्षेप को लिखना है आप लोगों को। महासागरीय निक्षेप क्या है उनका वर्गीकरण भी कीजिए। महासागरीय निक्षेप क्या है इसे भी बताना और उनका वर्गीकरण भी कीजिए। हमारे चैनल पर यहाँ तक आप लोग बने रहें, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।
मैं आप लोगों को आभारी व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पर ऐसे ही बने रहना, आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। कमेंट में बताना जो वीडियो, जो आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो लोग कमेंट आप लोग करते रहिएगा, हम आप लोगों तक पहुँचाने के बहुत प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नवा क्वेश्चन है, जैविक अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। यहाँ पर जैविक अनुक्रमण के बारे में आप लोगों को बताना है व्याख्या। व्याख्या का मतलब होता है विस्तार रूप से आप लोगों को जैविक अनुक्रमण के बारे में बताना है। यहाँ पर देखिए अब हम लोगों का खंड सा आ गया है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन करने हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड, मतलब किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन मतलब किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में हो, जैसा 450 शब्दों में। 450 यहाँ पर बताया गया, तो आप लोगों के 3-4 पेज में आ जाएंगे 450 वर्ड। और आप लोगों के राइटिंग पे डिपेंड करता है, और आप लोग जल्दी से जल्दी लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर दे रहे हैं और कम नहीं था, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट ही पेपर दे रहे हैं, 2 घंटे ही टाइम रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने बोर्ड का पेपर दिया होगा, ऐसे ही बोर्ड की तरह रहता है, लेकिन बोर्ड में 3 घंटे रहते हैं, इसमें 2 ही घंटे रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। किसी दूसरे की मत कर देना, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और फिर यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, सिद्धांत। सिद्धांत और परिकल्पना, अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा सिद्धांत क्या है, परिकल्पना। जैसा कि परिकल्पना में ये होता है, जैसे कि कोई चीज़ है तो किसी ने केवल दिमाग में सोचा कि इसकी ये परिकल्पना दी जाए, लेकिन उसे सभी लोगों ने मान्यता नहीं दी, तो उसे परिकल्पना कहते हैं। और सिद्धांत वो होता है जिसे मान्यता भी मिली हो। तो वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की व्याख्या करना है यहाँ आप लोगों को। 11वां क्वेश्चन है, डेविस एवं पेंक द्वारा प्रस्तुत अपर्दन चक्रों की तुलना कीजिए। मतलब डेविस एवं पेंक द्वारा प्रस्तुत अपर्दन चक्रों की तुलना करना है, जैसे आप लोग भी किसी से तुलना करते होंगे। आशा करती हूँ कि किसी अच्छे इंसान से ही तुलना कीजिएगा, क्योंकि तुलना भी सोच समझ कर की जाती है, आप लोगों के जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट मोड होता है। जैसा कि 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, वायुमंडल की संरचना एवं इसकी परतों का वर्णन कीजिए। जैसे वायुमंडल मतलब आप लोग वायुमंडल में कितनी परतें हैं, तो कई परतें पाई जाती हैं वायुमंडल में। तो यहाँ पर आयन मंडल, जैसे कि समताप मंडल, आप लोगों को सारे की व्याख्या करना। क्या है क्वेश्चन, वायुमंडल की संरचना एवं इसकी परतों का वर्णन कीजिए। फिर आप लोगों का 13वां सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वायु राशि क्या है। वायु राशियों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत कीजिए। वायु राशि क्या है और वायु राशियों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत कीजिएगा। अगर इस सबका आंसर आप लोगों को चाहिएगा तो कमेंट में बताइएगा। जैसा कि 4 क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग को केवल 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो ठीक से याद होगा उसी का आंसर दीजिएगा। अगर ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को चाहिएगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आप तक पेपर से पहले ही पहुंचाने का प्रयास करूंगी। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी व्यक्त करती हूं। मैं आशा करती हूं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करेगा, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करेगा, क्योंकि जैसे उन लोगों का भी पेपर है।